ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 9/11/21, 9/11/21 आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे, तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, अभी तुम ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। कौन परी बनते हो? ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींचकर जाते हैं। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। और आज का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ क्या हैं? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। समझिए, तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो। इसको याद करो। स्वीट फादर कौन है? मीठा बाबा। कौन है? शिव बाबा। कौन है? और स्वीट राजधानी कहाँ है? सतयुग। हाँ, राजधानी तो सतयुग में स्थापन होगा ना, मधुबन तो घर है। ठीक है, तो राजधानी कहाँ बनेगा? सतयुग में। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे, वही तो सतयुग में जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि स्वीट फादर स्वीट राजधानी को याद करो तो तुम बहुत बहुत क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? स्वीट बन जाओगे, मीठे बन जाओगे। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बनते हो? बाबा उत्तर बताते हैं, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार
बैठिए। ज्ञान परी बनते हो, ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे आपका चलन क्या होगा? बदलता जाएगा। क्या होगा? बदलता जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं ना। एक दिन ज्ञान स्नान करने से कुछ नहीं होगा। कोई महीना में एक बार स्नान करे तो दुर्गंध आएगा कि नहीं? उससे आएगा ना। तो वैसे मन का दुर्गंध है। जब तक रोज ज्ञान स्नान नहीं करेंगे, मन में जो बुराई छिपा हुआ है, मन में जो अवगुण छिपा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है। आप एक का 2 दिन 3 दिन स्नान मत कीजिए तो शरीर से बदबू आने लगता है कि नहीं? तो वैसे ही एक ज्ञान स्नान करने से क्या होगा? मन का बदबू दूर हो जाएगा। आत्मा के जो मैल है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? निकलने लगेंगे। तो वही बाबा कहते हैं जो भी अवगुण हैं निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा स्वर्ग। विष्णुपुरी कौन हुआ? स्वर्ग को वैष्णुपुरी कहते हैं। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है ना। आप जहाँ भी जाते हैं देवी देवताओं को कितना आकर्षण होता है, खींचे हुए चले जाते हैं लोग। कहाँ वृंदावन, काशी जाते हैं ना। तो देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। इसी कारण हाँ, वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं। क्यों? पवित्रता की शक्ति है, खींचे हुए पहुँच जाते हैं। तो मेन क्या है? पवित्रता। आकर्षण किस चीज़ का है? पवित्रता का है। हाँ, तो हम लोग को भी बाबा क्या बना रहे हैं? देवी देवता। क्या बना रहे हैं? तो हम लोग को भी क्या करना है? पवित्र रहना है, पवित्र बनना है। और आज का गीत क्या बजा? हमारे तीर्थ न्यारे हैं और संसार में सभी से प्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना? नहीं सुना? सुना, पीछे सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। हम बच्चे ही क्या हैं बाबा के? लकी सितारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं। कौन? दुनिया वाले। इस सृष्टि क्या बेहद का मंडवा है। जब मंडवा सजाते हैं तो लाइट लगाते हैं ना, तो सारा पृथ्वी क्या है? बेहद का मंडवा है। उसमें सूर्य और चंद्रमा क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। डे में कौन चलता है? जलता है सूर्य, और नाइट में नाइट बल्ब। चंद्रमा सितारे नाइट बॉल है। क्या है? नाइट बॉल है। तब प्रकृति ने बाबा ने कितना अच्छा व्यवस्था की है कि कोई चार्ज करने की आवश्यकता, वो डिस्चार्ज भी नहीं होगा और बिजली बिल भी देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे। कौन हो? ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। चंद्रमा और सूर्य को ज्ञान सितारे कहेंगे? नहीं। या आकाश में जो सितारे उनको ज्ञान सितारे कहेंगे? नहीं। तुम हो ज्ञान सितारे। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। तो कह दिया ना कण कण में भगवान है, तो लोग सोचा कि सूर्य में भी भगवान होगा। अभी तो छठ पर्व है ना, अभी सूर्य देवता की ही आराधना करते हैं लोग, लेकिन रियल में ज्ञान सूर्य क्या है? ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य से ही हमें वो शक्ति मिलती है। सूर्य क्या करता है? एक बार इतना धूप उगता है कि अकाल पड़ जाता है। हाँ? आप देखिए गर्मी में लगता है कब जला के मार देगा, है ना। टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि भगवान ने थोड़ा कम कर देवे ना, लेकिन रियल में ये ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा ही है, उनका ही यादगार है। क्या है? उनका ही यादगार है। तो बाबा कहते हैं ना, जिसमें लोग आस्था रखते हैं उसी के माध्यम से कुछ न कुछ मिलता है। नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलेगा तो कोई करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो मिलता है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं आज से स्टार्ट है ना छठ पूजा का। एक भारत में
झारखंड, बिहार, यूपी, अब तो लगभग हर जगह होने लगा, लगभग हर जगह होने लगा। हाँ, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, हर जगह। तो वही बाबा कहते हैं कि सूर्य की पूजा करते, झंडा भी सूर्य का है, सूर्यवंशी, देखे होंगे ना, तुम्हारा त्रिमूर्ति का झंडा इतना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। कौन? शिव बाबा। सत्य की जय होती है। सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है ना। तो बाबा कहते तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, और हम बच्चे कौन है? शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं, इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य करवाता हूँ। त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखे हैं, लेकिन उसका अर्थ जानते नहीं है। त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो बाबा कहते हैं कि इन तीनों से भी मैं क्या करवाता हूँ? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना करवाता हूँ, और शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराता हूँ। लेकिन कराता कौन है? शिव बाबा। कराता कौन है? तो सबसे हेड कौन हो गया? शिव बाबा। बाबा निराकार है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। बाबा क्या है? निराकार है, लाइट स्वरूप है, ज्योति बिंदु, और तीनों देवताओं का शरीर है, इसलिए वो लोग दिखाई देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, जैसे बोल रहे हैं तो लग रहा है कि शरीर बोल रहा है, लेकिन बोल कौन रहा है? आत्मा। आत्मा निकल जाएगा तो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो आत्मा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो सामने वाला का शरीर पता चल गया तो बोलता, लगता है यही करता है, यही बोलता है ना। तो वही बाबा कहते हैं, तो अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र के कितने राज हैं। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा को द्वारा कल पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। पढ़ाई हमेशा, अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, कलयुग है ना, शादी करके भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो कुमार कुमारी में ही जो इतना पढ़ना है पढ़ लो, और फिर शादी हो गया तो चूल्हा चौकी। खिड़की खोलिए। बहन लोगों को क्या होता था? तो वही बाबा कहते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है ना, तो लोग शादी के बाद भी पढ़ते रहते हैं। यह तुम्हारी आमदनी अनगिनित है, यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनित है। पढ़ना है 1 जन्म 1 घंटा, और भाग कितने जन्मों का बनना है? 21 जन्मों का। तो पढ़ाई को क्या करना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए, कभी कभी पढ़ना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है, श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा। बाबा की बच्चा बना तो किसी मत पर चलेगा? बाप की मत पर चलेगा। साधु संत आदि सब भाई भाई है। साधु संत आदि सब क्या है? भाई भाई है। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर की ओर की भी बहुत दवाइयां है ना। वह है सब अल्पकाल के लिए, यह 21 जन्मों के लिए नेचर की ओर। बाबा ऐसा नेचर की ओर कर देगा 21 जन्मों के लिए सुंदर काया मिल जाएगा, कंचन काया। कैसी काया? हाँ। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो, तो नेचर की ओर हो जाओगे। अब यहाँ वह खान पान की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते परहेज करो, पवित्र बनो, योग लगाओ, तो सत्युग में 21 जन्मों के लिए तुम पावन बन जाएंगे। यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगी। देवताएं स्वीट है ना? देवताएं क्या हैं? स्वीट मतलब मीठे हैं, किसी को दुख देते। मीठे मतलब गुड़ जैसे नहीं ना, मिश्री जैसे। मिश्री जैसे तो चूटी लग जाएगा। मिश्री जैसे मीठे बनेंगे तो क्या लग जाएगा? न गुड़ जैसे मीठे, न चीनी जैसे, न मिश्री जैसे। मीठे मतलब वो किसी को दुख नहीं देते हैं,
और सभी को सुख देते हैं, इसलिए कहते कितने मीठे हैं, समझे। हाँ, मिश्री बना दिए तो देवता है कितने मीठे हैं, उनमें कितनी आकर्षण रहती है, नहीं आकर्षण रहती है, न चाहते भी खींचे चले आते हैं मंदिर में। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे, मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, प्योरिटी खींची थी ना। ये आपका बैद्यनाथ धाम है, कैसे जाते थे लोग, अभी तो रोड बन गया, सुइया पहाड़, पता नहीं क्या क्या था, हाँ, जिलेबिया घाट बहुत सारा नाम था ना। लोग कैसे कैसे घूम के, हाँ, लाख कष्ट सह के भी यात्रा पे जाते थे।